हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एक अकबर आयस एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम कौन से सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। पेपर टू पेपर थ्री पूरा पढ़ना पड़ता है, तो पेपर टू का सिलेबस और पेपर थ्री का सिलेबस पढ़ के आइएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपने पढ़ा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज 2 अक्टूबर है, आपको पता है आज क्या रहेगा। पॉजिटिव सिग्नलिंग मिलिटरीज टू वर्कआउट ग्राउंड डिटेल्स आर्मी चीफ ऑन इंडिया चाइना। ठीक है, तो पॉजिटिव सिग्नलिंग मिलिट्रीज, ठीक है, थोड़ा सा मिलिट्री ये भी थोड़ा सा जेरूसलम पे वगैरह अटैक कर रही है। सेवी टाइटन्स एफ एंड ओ रूल्स टू फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या? अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये है, रूल्स टू कर्ब मार्केट स्पेकुलेशन। ठीक है, एज ईरान रेंस मिसाइल ऑन इसराइल इंडियन एम्बेसी इश्यूज एडवाइजरी। ठीक है, ईरान और इसराइल में काफी ज्यादा अभी वाद विवाद होने लग गया है। ठीक है, ये थोड़ा मिडल ईस्ट में थोड़ा सा खिचड़ी हो रही है। मतलब अभी मैं भी यूट्यूब पर ही डालूंगा। तो पूरा मसला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड वॉर से कैसे इश्यूज होने लग गए थे, ये पूरा मतलब मिडल ईस्ट का जो पूरा सेक्शन है कि भाई ये किसका किसका क्या कौन दुश्मन है। तो वो पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। ठीक है, 120th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। बस हम गांधी जी को याद करते, शास्त्री जी भी का जन्मदिन है आज से, तो दोनों का जन्मदिन है। बाकी 1984 राइट्स, टिटलर सिक्स, क्वाशिंग ऑफ चार्जेस, नोट विद डेथ थ्रेट फाउंड ऑन बीजेपी लीडर्स कार। बीजेपी काउंसिलर फ्रॉम विनोद नगर आस्क शॉप ओनर्स टू रिनेम। छोड़ो, ये तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले आप खुद बदलिए, फिर आपको बोलने का अधिकार होगा कि दूसरों को बदलने का। मतलब अगर आपको कोई चीज अच्छी चाहती है, मतलब आपको अगर कोई चीज अच्छा होना चाहता है, तो आप पहले अच्छे बनो, फिर आपको अच्छी चीज मिलेगी। आप बुरे हो और अब दूसरे को बोल रहे हो कि अच्छा चाहिए उनको, तो शायद ही कुछ मिलेगा आपको। पुलिस डिटेंशन लगा ही था। एनजीटी नोटिस, एनजीटी होता क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है। नोटिस टू फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑन दिल्ली सदर्न रिज एंक्रोचमेंट। तुगलकी फरमान। ठीक है, टी प्लांटेशन कैंपेन अंडर कंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवार, डीडी अलाउज। वैसा देखा जाए तो सीधा हमें एडिटोरियल पेज पे उड़ी मारनी रहती है, पर मैं फिल्टरिंग कैसे करते हैं वो बस बता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। देखो, कौन सी न्यूज़ पढ़नी हो तो ज्यादातर तो लोगों को ठीक ठाक मालूम रहता है, पर कौन सी नहीं पढ़नी वो डिफिकल्ट रहता है। हाँ, पार्टीज हैव फेड रीजन वाइज इन हरियाणा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रैप्स अप विद जंप इन वोटिंग फ्रॉम लोकसभा पोल्स, बॉयकॉट bastions, टर्न आउट इन स्ट्रेंथ। ठीक है, ओवरऑल टर्न आउट ऑफ थ्री फेजेस 63%, अच्छा खासा वोटिंग हुआ है वैसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी। जमाइका के साथ भी हमारा डेवलपमेंट जर्नी अच्छी हो रही है। ठीक है, ट्रिमेंडस ऑनर, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर टू बिकम डीजीएफएमएस, फर्स्ट वुमेन डॉक्टर टू बिकम डीजीएफएमएस। एफएमएस तो पता है, ये डीजी क्या है, डायरेक्टर जनरल है क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्med फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ओहो। सोल्जर्स का हेल्थ केयर, नाइस। नाम क्या है इनका, आरती सरिन, याद रख सकते हो। ये गोविंदा जी के
मिस फायर हो गया था, पैर को गोली लग गई, शायद वो साफ कर रहे थे। तो ये बिहार सहारा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड देख सकते हो। और 270 स्टाफ टीडीपी। डेंजर हो रहा है वो तो। अभी देखते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक व्हाट नीति आयोग रिपोर्ट इज। ठीक है, पढ़ने की ठीक ठाक है वैसे, पर एज एज सच ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। पर एक बार बस एक ग्लिम्स थ्रू भी किया तो भी चलने जैसा, मतलब इसमें से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। हाउ इंडियाज टेम्पल आर रन। ठीक है। नियर बाय रिवर कंट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट इज न्यू स्टडी। 8849 मीटर टॉल। टेम्पल्स की जरूरत होते हैं, ठीक है, ओवरऑल पढ़ सकते हो आप। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रहेगा। पर इतना मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना नहीं रहेगा। ये देखो 10 साल हो गए उस स्वच्छ भारत मिशन को, इसके एम एंड स्टेटस एंड की टारगेट्स। अब ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फैक्चुअल रहेगा ना वो थोड़ा बहुत लिखना अभी इंपॉर्टेंट पड़ता है। क्योंकि अभी बिना फैक्ट्स के आप बोल ही नहीं सकते ना कि क्या प्रोग्रेस कैसे हुआ है, कुछ हुआ भी है या नहीं। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पढ़ेंगे। एडिटोरियल पेज में हाउ द लड्डू क्रम्बल्स, ये पूरा टेम्पल इश्यूज पे ही है। I like the ephemeral thing about theater. Every performance is like a ghost. It's there and then it's gone. Margaret Smith. ठीक है। China Shock 2.0. As country worry over surge in exports, India must focus on boosting manufacturing, improving competitiveness. ठीक है। पढ़ने जैसा है, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है और इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस भी बोल रहा है, चाइना का शॉक। कि ट्रेड के इसमें आ जाता है ये। अतुल गोज टू आईआईटी। हाँ, ये थोड़ा सा इश्यू चल रहा था शायद, वो फीस के रिगार्डिंग बोल रहा था, शायद 2 रुपए के 3 रुपए फीस थी, तो उसको एडमिशन नहीं दिया गया था। तो उसके ऊपर ही था पूरा। मिलेनियल सुपरस्टार इन स्टोरीड करियर और syndicate damn मैगी स्मिथ। इफ citizens टेक ओनरशिप इट कैन इंश्योर दैट द बेनिफिट्स स्वच्छ भारत मिशन और सस्टेनेबल। ठीक है, पढ़ सकते हो वैसे। ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। लड्डूज बाद में देखेंगे। बाकी सम क्वेश्चंस। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्रॉनिक कैपिटल हैव क्रिएटेड गैप बिटवीन सिटीजन एंड डेवलपमेंट, विकसित भारत शुड रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स बेटर। ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये। आईआईटी बॉम्बे पर्सनल है, ठीक है। नेतन्याहू एफर्ट्स टू बिल्ड, सी राजा मोहन की जनरली देखो, जो आईआर के जो आर्टिकल्स रहते हैं ना, तो मेजरली जो मेन मेन पर्सनालिटीज है, जैसे सी राजा मोहन हो गए, सुहासिनी हैदर हो गई, 3 4 बड़े बड़े जो राइटर हैं, तो वो बेस्ट रहते हैं इनके, ये पढ़ने जैसे रहते हैं इनके। ठीक है, मिडल ईस्ट के बारे में हो गया, ये तो पढ़ने चाहिए। लगा तो हम पढ़ेंगे, अभी उतना टाइम है कि पता नहीं अभी। पहले तो हम स्वच्छ भारत देखते हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, वन ऑफ द फर्स्ट programs announced by Prime Minister Modi after he took office in 2014, 10 complete 10 years on October 2. While announcing the Clean India campaign, the PM had said Clean India would be the best tribute India could pay to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary in 2019. Mission was divided into Swachh Bharat Mission Gramin for villages, Swachh Bharat Mission Urban for cities, executed by Ministry of, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी देखो, ये रूरल के लिए है और ये अर्बन के लिए है। अर्बन के लिए अर्बन अफेयर्स है और रूरल के लिए रूरल मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। अभी फोकस एरियाज क्या रहेंगे? बिल्डिंग इंडिविजुअल टॉयलेट्स रहेगा, कम्युनिटी टॉयलेट्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, रीडिंग अवेयरनेस कैंपेन्स एम्ड एट बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी, आपने ये तो देखा रहेगा ना, टॉयलेट एक प्रेम का था, तो उसमें था कि ये बोलते थे कि अपने घर के आंगन में कोई क्यों करेगा। तो अभी भी लोगों के लिए वो स्टिग्मा ही है। टारगेट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, अभी टारगेट्स क्या क्या थे? तो पीएम टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री।
खुले में शौच करना फ्री by October 2, 2019, for which crores of household and community toilets had to be constructed. The definition of ODF under the mission is allows is as follows: a city or ward can be notified or declared as an ODF city ward. अभी देखो, अभी ओडीएफ मतलब क्या, ओपन डेफिकेशन फ्री। अभी ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस कैसे मिलेगा, मतलब अभी इसका क्राइटेरिया कुछ तो रहना चाहिए ना, कि भाई किसको बोल रहे हो आप ओडीएफ हो गया फिर। तो एनी पॉइंट ऑफ डेट नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफिकल्टी, क्यों ना ओपन, कोई भी खुले में शौच करते हुए नहीं दिखा पूरा एक दिन के लिए क्लियर, तो होगा ओपन डेफिकेशन फ्री। सही, ये थोड़ा अलग ही क्राइटेरिया, पर ठीक है। द एम वॉज टू इक्विप ऑल हाउसहोल्ड्स विथ इंडिविजुअल टॉयलेट्स, इंश्योर कम्युनिटीज हैव क्लस्टर टॉयलेट्स एंड दैट स्कूल एंड आंगनवाड़ी टॉयलेट्स हैव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अभी बस स्वच्छ भारत मिशन मतलब बस टॉयलेट्स का नहीं है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, मतलब क्या, किचन वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो भी बाकी ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट जो भी रहेगा ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी इन्होंने किया, जैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया, अलग अलग हमने डब्बे बनाए। To achieve this, the government's assistance was increased from 10,000 per toilet under the Nirmal Bharat Abhiyan of the previous UPI government to rupees 12,000 under Swachh Bharat mission. 5 years in 2021, the government launched SBM 2.0 with a focus on garbage free cities, vehicle sludge। अभी देखो, अभी टॉयलेट्स का पहला तो टारगेट था कि टॉयलेट फॉर्मेशन था, पहले पहले वाले एसबीएम में। सेकंड में ये बोल मतलब टारगेट क्या किया, कि भाई गार्बेज फ्री सिटीज होनी चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह सब। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मतलब कौन सा, ग्रे कलर का पानी वो वाला नहीं है, जो किचन वगैरह का जो वेस्ट रहता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। इसमें भी अलग अलग वाटर्स रहते हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लेना। अचीवमेंट्स ऑफ अभी, ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक तो बस ठीक है। ओवरऑल एक इंट्रो लिखने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, एक तो मिनिस्ट्री आ गई या फिर टारगेट्स आ गए, ठीक है। अभी आता है एनालिसिस पार्ट, कि भाई सच में अचीवमेंट हुआ है भी है या नहीं। विथ ओवर 10 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड, अभी 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं। पीएम मोदी डिक्लेयर्ड 6 लाख विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन October 2, 2019। 6 लाख विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। अर्बन इंडिया एक्सेप्ट फॉर cities in West Bengal was announced as ODF in 2000 by the Housing and Urban Affairs Ministry. 66 lakh individuals were constructed against the target of 59 lakh. Ministry said the center also released 57,000 crore to states and UTs for Swachh Bharat Gramin between। अच्छा, इतना बजट एलोकेट तो किया है अर्बन और रूरल के लिए। 5.5 lakh villages and around 4,000 cities have been declared as ODF plus under the second iteration of from ODF plus। मतलब क्या, अभी ODF था, अभी ODF plus क्या रहता है, means that besides being ODF these villages have arranged for liquid waste management as well। अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, पहला तो बात ODF का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, फिर ODF प्लस का क्राइटेरिया क्या है, ये दो पर तो आएगा ही आएगा। बरोबर है। दिस इज आवर कैट। ये वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है, छोड़ो। तो ODF प्लस ODF, इसके टारगेट्स और इसकी मिनिस्ट्रीज, ये हो गए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ये। अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, अचीवमेंट सो फार में से हमें पॉजिटिव लिखने हैं। मतलब क्या, अभी 10 करोड़ टॉयलेट्स अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत मिशन, मे बी इसका कुछ तो रिपोर्ट वगैरह लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 10 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो गए, इतने विलेजेस या फिर इतने सिटीज ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए। अभी एसबीएम ग्राम, मतलब ग्रामीण में कैबिनेट हेड क्लियर स्पेंडिंग ऑफ 1.4 लाख करोड़ फ्रॉम 2020, तो इतना खर्चा किया है, ठीक है, खर्चे का ठीक है, छोड़ो। लैंडफिल्स इन सिटी लेगेसी लैंडफिल, सो फॉर ओनली द थ्री थ्री से, हाँ, ओनली 30% ऑफ द टारगेट हैज बीन अचीव इन टर्म्स ऑफ द एरिया टू बी डिक्लेयर्ड, वाइल 41% ऑफ द वेस्ट। अभी इम्पैक्ट क्या रहा है इसका, 2018 में WHO एस्टिमेटेड दैट 3 लाख डेथ्स ड्यू टू डायरिया एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वुड बी हैव अवर्टेड ड्यू टू एसबीएम ग्रामीण फ्रॉम 2014। अनसेफ सैनिटेशन कॉस्ट, अभी देखो प्रॉब्लम स्वच्छता की वजह से कितने बीमारी हो सकते, तो वो एक डाटा एक बोल सकते कि WHO ने एस्टिमेट किया था कि 3 लाख डेथ्स होते जनरली डायरिया और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से। उससे वो बचाया गया है मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन ने तो 3 लाख डेथ्स तो।
अभी अनसेफ सैनिटेशन की वजह से कितने होते हैं, तो 199 मिलियन केसेस आते हैं डायरिया की एनुअली। दिस हैव बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड विल ऑलमोस्ट बी एलिमिनेटेड व्हेन द, अभी ये थोड़े थोड़े रिड्यूस होने लग गए हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू 53% बोथ रूरल लैक्ड एनी काइंड ऑफ लेटरिन, अभी भी 53% जो है हाउस होल्ड्स में, रूरल और अर्बन, तो अभी भी लैट्रिन्स नहीं है। अभी वो कब बढ़ेगा देख सकते हैं। तो ठीक है, एक एक साइड में तो बोल दिया कि ये अच्छा अच्छा हुआ, अभी दूसरा कल या परसों में आर्टिकल आएगा कि ये इतना भी अच्छा नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो फिर उसमें कोई टॉयलेट यूज नहीं कर रहा है। मे भी ऐसे भी कुछ आ सकता है। इसमें क्या है अभी, चाइना वाला थोड़ा पढ़ना चाहिए। चाइना वाले में क्या है, एज कंट्रीज वरी ओवर सर्ज इन एक्सपोर्ट्स, इंडिया मस्ट फोकस ऑन बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को और ये मैन्युफैक्चरिंग को हमें बूस्ट करना चाहिए, ये तो वही घुमा फिरा के वही बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से इतना तो नहीं है। लास्ट हम देखते हैं पूरा कंट्रक्ट, मतलब कंक्लूजन में क्या रहेगा इसमें। तो इंडियाज केस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैव सर्ज्ड डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इन 2023 इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एक्सीडेड 100 बिलियन। भाई साहब, हम इंपोर्ट ही इतना करते चाइना से, 100 बिलियन का। अब फ्रॉम 60 बिलियन, मतलब 2014-15 में तो 60 बिलियन था, अभी तो 100 बिलियन ही कर दिया हमने। कितना भी बैन चाइना करो, हमारा 100 बिलियन का ट्रेंड है, $100 बिलियन है। ये भी ऐसा भी नहीं कि मतलब ये ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास हो रहा है। 8,000 करोड़ की इधर भाई, बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 6-9, मतलब इधर ही 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन होता है। तो 100 × 100 मतलब कितना हो रहा है, 1,000, 10,000, 10,000 करोड़ का हमारा यही है, ट्रेड ही है। भाई साहब, इम्पोर्ट ही हम उतना कर रहे हैं। एज पर रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू विन इट सेल्फ। ठीक है, reliance on imports is across product categories such as electronics. Policy should be guided by the objective of boosting domestic manufacturing, improving quality, and addressing the long-standing structural impediments. वही है, ऊपर घुमा फिरा के वही बोला है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। It can ensure the benefits of, अभी most well executed government initiatives fizzle out if an inherent component of cooperation is not incorporated in program design. Component with challenges of long-term behavior transformation requiring communities to change conventional habits of managing waste. Grimmer. What works is the collective action approach that shifts the onus of keeping our villages and mollahs clean from the government for to the citizens. तो ये बोल रही है भाई कि जब तक जो चैलेंजेस है मेजरली लॉन्ग टर्म, जो बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ फायदा नहीं टॉयलेट बनाने के भी, क्योंकि कोई यूज ही नहीं कर रहा तो फिर फायदा ही क्या ना। तो वो शिफ्ट करना चाहिए थोड़ा सा अप्रोच, वही बोल रहे कलेक्टिव शिफ्ट होना चाहिए। ऊपर ऊपर वो पूरा यही बता रही है, हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन पढ़ते। Community collective action works because it has harnessed the power of collaboration, shared responsibility, social capital to address common challenges, improve overall well-being. Being part of group generates social pressure for individuals to contribute to the community's efforts. Peer influence and the need for social acceptance can drive individuals to engage in positive behavior such as reduce, reuse, and recycle. When these behaviors become social norms, then we have 100% like livelihoods of ensuring that the benefits। ठीक है, ओवरऑल वही बोल रहा है कि ये तो होना चाहिए भाई एटलीस्ट। न्यू ऑर्डर इन मिडल ईस्ट इज अनलाइकली टू सक्सीड। अभी नेतन्याहू का थोड़ा सा नया ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिडल ईस्ट में। नेतन्याहू कौन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इवन एज द ओल्ड वन इज ब्रेकिंग डाउन, अनइंटेंडेड consequences of ईरान गैम्बिट आर likely to roil the region। हम थोड़ा, मुझे लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस का थोड़ी अलग सीरीज में बनाऊंगा, क्योंकि ये अगर ऐसे अभी पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता है हर एक इसकी, तो थोड़ा लिंकेज करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगा लगा तो। Some material questions, centralizing of power, crony capital have created gap between citizens and development। अभी क्रोनी कैपिटल मतलब क्या, तो क्रोनी कैपिटल मतलब सीधा सर्च करना है।
मैं वही बोलने रहा था, अगर कुछ अलग निकलता था तो फिर वो बोला रहता। देखो, इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे फंडिंग करो, मैं आपको जो भी रहेगा वो एडवांटेज दे दूंगा, लगा तो आपको ये चाहिए वो ले लो, आपको ये बिजनेस खोलना है चलो मैं परमिशन दे दूंगा, बस मुझे इतना इतना फंडिंग चाहिए। तो ये होता है क्रोनी का कैपिटलिज्म, मतलब क्या, अनफेयर एडवांटेज देना जो बिजनेसेस रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे उनको। विकसित भारत शुड रिस्पॉन्ड टू पीपल नीड बेटर। अभी देखिए ओवरऑल ये जो पूरा कंटेक्स्ट है, तो ये मतलब ओवरऑल बेटरमेंट की बात कर रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, पढ़ने जैसा ही है। देखते। Our Prime Minister has given us a dream of Viksit Bharat by 2047. Let us assume that is not only about the GDP but also about the provision of basic amenities and decent jobs for people. The GDP has been lot of attention. The people part not so much. देखो हम जीडीपी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं भाई, जीडीपी हमारा 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। पर अभी लोगों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसे इनका मानना है, मेरा नहीं। अभी ये फ्रंट के ऊपर हम कैसे प्रिपेयर करें? वन वे इज टू कंस्ट्रक्ट अ कोरेंट मॉडल perhaps even a caricature of the political reality and through it funnel some basic material questions faced by common people. This will tell us how well we currently fare and what difficulties lie ahead. अभी इनका क्या बोलना है कि भाई एक ऐसा मॉडल बनाए कि इन बेसिक मटेरियल क्वेश्चंस जो कॉमन पीपल को क्या फेस होते हैं तो वो पूछा जाए, मतलब उनके जो भी डिफिकल्टीज है वो हमें समझ में आ जाएगी, उसके हिसाब से हमें ये करना चाहिए। लेट अस बिगन विथ सम BMQs। अ सिटीजन में आस्क व्हाई इज माय बस लेट, और फार्मर में आस्क वेयर इज माय ग्राउंड वाटर। द स्मॉल बिजनेस। अभी देखो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। The small businessman's lament would be, where are my customers? These are questions faced by a majority of India's people. There are, of course, basic social or culture questions to why is my roads unsafe? But the BMQs will suffice to illustrate the point. Our political structure, formally, even constitutionally, is layered with national superstructure and largely subservient state structure. There is concentration of political power at the center in Delhi, and within that, the PM's office. The power is operated by the IS and supported by a constellation of elite institutions such as the IITs and scientific agencies such as IMD. These regulate most scientific standards and processes from food safety to forest fire. States have limited autonomy to generate useful knowledge and typical, and even smaller capacity to utilize it. The legitimacy of executive power flows from the high esteem generally according to this bureaucracy. Nationwide competitive exams on national curricula are part of legislation. There is little formal accountability of the executive to the legislature. And ठीक है, मतलब ये ऊपर ऊपर का वही बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पावर तो सेंटर के पास है, और स्टेट्स में इतना कुछ नहीं हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो तो पूरा, जो बड़े बड़े IAS है या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनके अंडर ही सब काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी से लेके फॉरेस्ट फायर तक सब। तो ये बहुत सारा अभी इन्होंने पूरा मतलब हर एक इशू के ऊपर उन्होंने बोला है। अभी इसमें क्या है, स्टेट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, फिर गोइंग कमिंग टू द इकोनॉमी, देयर इज अ नेशनल एंड वेरियस सब्सिडरी रीजनल इकोनॉमीज, अलग अलग इकोनॉमीज के बारे में बात किया है इन्होंने। फिर व्हाट अबाउट द पीपल, एनी डेमोक्रेसी रिक्वायर्स देम टू आस्क मटेरियल क्वेश्चंस एज सिटीजन एंड मेक चॉइसेस। अब इनके पास कोई हक भी नहीं है क्या कोई क्वेश्चन पूछने का, वो भी पूछ रहे हैं ये बसेस के बारे में, फिर ग्राउंड वाटर के बारे में, स्मॉल बिजनेसेस हो गए। अभी ये बोल रहे कि लास्ट 2 डिकेड्स में हमें एक्सेसिव एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, एक ही पास पूरी पावर आने लग गई है, और उसका ही रूट कॉज है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का। और इसमें क्रोनिक कैपिटल तो नाइदर जॉब्स नॉर डिग्निटी नॉर इट हैज बीन एफिशिएंसी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इनफैक्ट इट इज नाउ एक्सेसरबेटिंग रीजनल डिस्पेरिटी। व्हाट इज टू बी डन? अभी करना क्या चाहिए, इतना सब बता दिया, ये इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू विकसित भारत बाय 2047, मच ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नीड्स एन ओवरऑल। अब ऑल वी मस्ट कनेक्ट आवर प्रॉब्लम्स विद यूजफुल नॉलेज क्रिएशन एंड इवेंचुअली न्यू जॉब्स एंड प्रोफेशंस। वी मस्ट ब्रिंग द यूथ टू द फ्रंट। अभी यूथ के ऊपर पूरा फोकस किया है इन्होंने कि यूथ को अभी आगे आना चाहिए। Create opportunities for them to engage with the society. Our scientists and professors must develop a theory of change and a science of comprehension and participation. Finally, our bureaucracy must become more local, more responsive, accountable. In other words, we need an आधुनिक modern भारत sooner than 2000। ठीक। ओवरऑल वही बात कर रहे हैं कि भाई सब कुछ, सबको जागरूक होने की जरूरत है अभी। बान की मून नाम सुना जैसा लग रहा है ना, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के।
कंपैशन दैट एम्ब्रेस ऑल, गांधी एम्बॉडीड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनियन, देयरफॉर बी फेम्ड। पढ़ सकते हो। गड़बड़ हो रही है। आगे कुछ है? वेस्ट स्टेशन द बॉयल्स, more than 180 missiles fired by Iran, says Israel. Iran action after Israel begins raids in Lebanon. यार ये थोड़ा अलग तरफ जा रहा है, अभी यूएस भी इन्वॉल्व होने लग गए। ईरान से मिसाइल बैरेज। ये सभी इम्पोर्टेंट जगह है, बेचिया, देरेमा, सिरपा, यारोन, जबल। ये ऊपर लेबनान है। हमने कल ही देखा था लेबनान, गोल्डन हाइट्स है ये। ये अवाली रिवर है, लितानी रिवर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ahead of RBI rate review. Allow court managed to private players reduce insolvency delays. ठीक। ठीक है, इतना ही था मेरे हिसाब से। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ गया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।